जय हिंद साथियों। बच्चे, आप सभी को पता है कि कल यानी कि 17 अप्रैल 2023 से आपके आर्मी जीडी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और बहुत सारे धुरंधरों को ये डाउट मन में है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या कैसे कैसे जाना है एग्ज़ाम में, कैसे सेंटर में क्या करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है। ये बहुत सारे साथियों के मन में डाउट चल रहा है। क्लियर कर देता हूँ ज़बरदस्त तरीके से। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेटों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। बच्चे, आप सभी को सबसे पहली बात तो ये बताना है कि आप एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर लें। जितने भी साथी, जितने भी धुरंधरों का एग्जाम है कल की डेट में, उनका तो एडमिट कार्ड आ ही चुका है और 4 दिन पहले, मतलब कि जिनका भी 4 दिन बाद तक एग्जाम है, उनके सभी के एडमिट कार्ड आ गए हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, 2 एडमिट कार्ड लेके जाने हैं, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, 2 एडमिट कार्ड का मतलब क्या है कि सर 2 कॉपियां लेकर जानी है, बात समझ लेना है सबसे पहले। और एक आईडी आपको लेकर जाना है। आईडी प्रूफ के लिए आपको आईडी कौन सी लेकर जाना है जिसमें आपकी फोटो बाकायदे क्लियर दिख रही हो, क्लियर लगी भी हो और क्लियर समझ में आ रहा हो कि आपकी ही फोटो है आईडी में, समझ रहे हैं। और उसमें आपके फादर्स नेम, पता आपका नाम, डीओबी वगैरह सारी चीज़ें मिसमैच ना हो, सारी चीज़ें लिखी हों, उस प्रकार की आईडी हो सकती है। जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, या अगर आपके पास पासपोर्ट वगैरह है तो भी आप लेकर जा सकते हैं। इनमें से कोई एक चाहिएगा, सभी लेकर नहीं जाना है, कोई एक चाहिएगा, लेकिन फोटो क्लियर तरीके से लगी हो। अब 2 फोटो भी चाहिए आपको लेकर जाना है जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम पे लगाया है। अगर मान लीजिए कि बाय द वे आपके पास वो फोटो नहीं है तो आप दूसरी फोटो लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो फोटो आपकी ही होनी चाहिए, किसी दूसरे की नहीं होनी चाहिए। इतनी बात याद रखना। क्या क्या लेके जाना मैंने बताया आपको। सबसे पहला काम, एडमिट कार्ड की 2 कॉपियां लेकर जानी है। ब्लैक एंड व्हाइट हो या कलर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट होगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। 2 कॉपियां एडमिट कार्ड की। और दूसरे नंबर पे सर आपको लेके जाना है आईडी प्रूफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसके बगैर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी एग्जाम सेंटर में, क्योंकि एग्जाम आपके सरकारी दफ्तरों पर नहीं हो रहे साथी, सरकारी जगहों पर नहीं हो रहे, ना तो सरकारी स्कूलों पर हो रहे हैं एग्जाम, प्राइवेट स्कूलों पर हो रहे हैं, प्राइवेट जगहों पर हो रहे हैं, मतलब प्राइवेट सेंटरों पर हो रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि आईडी प्रूफ अगर आप लेकर नहीं जाएंगे तो आपको तुरंत वहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो आईडी प्रूफ लेकर जाना है। मैंने बता दिया कि उसमें आपकी फोटो लगी होनी चाहिए, विद फोटो वाला आईडी प्रूफ लेके जाना है। तीसरा, 2 फोटो लगनी है तो 2 फोटो भी लेकर जाना है। हो सके तो जो फोटो फॉर्म फिल करते समय लेकर गए थे वही फोटो लेकर जाओ। अगर नहीं भी है तो दूसरी फोटो चलेगी, लेकिन आपकी ही हो और लेटेस्ट हो। इतनी बात याद रखना है। इसके बाद साथियों, आपको एक पेन भी लेकर जाना है। लेकर चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, वहाँ मिलता है या ना मिलता उससे मतलब नहीं है। एक पेन लेकर जाइए, इससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। एक पेन लेकर जाना है। इतना काम करके जाना है बस। आपको शानदार तरीके से, बिंदास तरीके से जाना है धुरंधरों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकदम परेशान नहीं होना है, एकदम भी आपको अपने मन में लोड नहीं लेना है, ज़बरदस्त तरीके से जाना है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, बिना आपको कुछ सोचे हुए, बिना मन में कुछ डाउट लिए हुए, टेंशन लिए हुए, इतनी चीज़ें लेकर जाना है। आराम से जाइए, एग्जाम दीजिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब एक बात और मान लीजिए कि बच्चे, आपने फॉर्म जब फिल किया था तो आपने कुछ मिस्टेक कर दिया था, डीओबी वगैरह गलत कर दिया, या नेम गलत कर दिया, या नेम की स्पेलिंग गलत कर दिया फॉर्म फिल करते समय, और वैसा ही एडमिट कार्ड बनकर आ गया है। अब दिक्कत कहाँ पे साथियों को होगी बच्चे, कि जब आप एडमिट कार्ड लेकर एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैच करवाया जाता है। जब तो देखा जाएगा कि सर आईडी जो आप लेकर जा रहे हैं उसमें दूसरा है, एडमिट कार्ड में दूसरा दिख रहा है, या कुछ मिसमैच दिख रहा है, तो आपको वहाँ से बाहर करने की संभावनाएं 100% होती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कल आपका एग्जाम है, जिसका भी कल एग्जाम है वो तो अब सर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिनका भी मान लीजिए कि अगले शिफ्ट में एग्जाम है, या कल या परसों एग्जाम है, क्योंकि 26 तारीख तक एग्जाम चलनी है, तो उनके लिए एक रामबाण तरीका क्या है कि वो अपने किसी भी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप जाकर वहाँ से एफिडेविट बनवा लें, जिसे हलफनामा भी कहते हैं, शपथ पत्र भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें बनवा लें, जिससे क्या होगा बच्चे, आपको वहाँ से बाहर ना किया जाए। आप वहाँ पर इसे दिखाकर अंदर जा सकते हैं कि ये चीज़ें भूलवश हुई हैं। पूर्णतः अगर आप देखें तो सही में ये चीज़ें गलत नहीं है, भूलवश ये चीज़ें गलत हुई हैं। तो ऐसा करके आप अंदर एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने को पा सकते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ऐसी गलती भी नहीं करना है। अगर कोई भी मिसमैच है, कोई भी गलती है, तो पहले से ही एफिडेविट बनवा लीजिए और चीज़ों को क्लियर तरीके से करके जाइए, जिससे आपको एग्जाम सेंटर से बाहर ना किया जाए। उम्मीद है कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बस जाइए, शानदार तरीके से एग्जाम दीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। सभी को
बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप सभी का एग्जाम अच्छा हो, शानदार तरीके से आप सभी एग्जाम देकर आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं। अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपके साथ आता है तो हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेटों के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।